एक बार फिर से चुनाव परिणाम के बाद अंकित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित अग्रवाल साहब, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मुस्कुराहट आपकी वही है। तो जीत का अंतर काफ़ी ना बराबर से कह सकते हैं, थोड़े अंतर से ही जो है प्रत्याशी विजयी रहा है आपके मुकाबले में। काफ़ी समर्थन, जन समर्थन, लोगों का प्यार आपको मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का धन्यवाद करता हूँ और शहर के सभी शहरवासियों का और सभी संस्थाओं का, जैसे कि रिटायर कर्मचारी संघ, पंचायत संघर्ष समिति और भी अन्य संस्थाओं का, और अपनी विधायिका श्रीमती रेणु बाला का, पूर्व चेयरमैन श्री अनिल संधू जी का, और मेरे बड़े बुजुर्गों का, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस धूप भरी गर्मी में भाई बहन चले, मेरा साथ दिया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे उम्मीद से ज़्यादा समर्थन मिला। जिस गली जिस मोहल्ले गया, सभी ने मुझे बड़ा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं देखो, एक बात कहना चाहूँगा कि हम ये चुनाव जीते हैं, हम हारे नहीं चुनाव। उसका कारण ये है कि मेरी जो लड़ाई थी वो किसी कैंडिडेट से नहीं थी, मेरी एक सरकार के से लड़ाई थी। सरकार ने मेरे खिलाफ सारा मंत्रिमंडल यहाँ पे उतारा, मंच पर अनेकों अपशब्द बोले मेरे बारे में, कुछ से कुछ बोला, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का प्यार समर्थन भरपूर मिला मुझे। हमने डट कर मुकाबला किया, बिना डरे हम चुनाव मैदान में आए। और जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया, समर्थन दिया, पूरा सहयोग किया, मैं उन लोगों का पुनः धन्यवाद करूँगा। क्योंकि आप देखो ना कि सरकार की कितनी बड़ी वो है कि इतने 6 महीने से तैयारी करने के बावजूद भी सिर्फ 4 सीटें मिली हैं उन्हें वार्ड की। और ये जो सीट मिली है, धोखाधड़ी से सीट मिली है। जैन स्कूल में जो वोटें डली हैं, फर्जी वोटें डलवाई है साफ साफ इन्होंने। ये बीजेपी सरकार हमेशा फर्जीवाड़ा सरकार है, फर्जीवाड़ा से ही ये बनती आई है। इनका कोई अपना वजूद नहीं है। ये जो वोटें डली हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये फर्जी वाड़े वाड़े की वोटें हैं। 2 वोटें वहाँ पे मैंने पकड़ी भी थी फर्जी, और कम से कम 500-600 वोट इन्होंने फर्जी डलवाई है। लंच खाने का टाइम हुआ, खाने के टाइम में सारे जितने भी बैठे थे वहाँ पे पोलिंग एजेंट, सभी को बाहर निकाल दिया। कहते जी खाने का टाइम है, सभी बाहर जाओ। ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया उनको। उसके बीच उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो हम नहीं जानते। करना क्या था, वोटें डालनी थी। लोग बूढ़े बुजुर्ग आते थे, वो पूछते थे भाई वोट कैसे डालनी। पोलिंग एजेंट कहते थे 1 नंबर दबा के देख लो जी, मशीन ठीक है नहीं है पता लग जाएगा। तो ऐसे से काम किए इन्होंने। तो मैं तो यही कहूँगा सढौरा वासियों से कि जिन्होंने मेरा समर्थन दिया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज भी पूरे शहर में चर्चा है कि किस कैंडिडेट को बना दिया। भाई, हमने तो वोट कुर्सी को डाली थी। मैं बाज़ार में गया, लोग रोने लग गए। घर मेरे 500-700 लोग घर आए और बेचारे रो कर गए। भई ये हो क्या गया? जीतने के बाद लोग कैंडिडेट का बोलते हैं कि मैंने तेरी वोट दी। आज भी मार्केट में ये बात बोल रहे हैं लोग कि हमने तो वोट कुर्सी को डाली थी, ये बन कैसे गया? जी। और सरकार की बात बताता हूँ, हम 100 साल से पुराना हमारा परिवार यहाँ रहते हुए हो गया। हमें कह रहे हैं कि बाहर के हैं, और वो यूपी का बंदा, उसको कहते हैं वो यहाँ का है। कितनी शर्म की बात है मतलब लोगों के लिए। मैं तो फिर भी शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ पुनः दिल से, और जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और जिन्होंने मेरी सपोर्ट करी। मैं उनसे यही अपील करूँगा कि आगे भी मेरा ऐसे-ऐसे समय-समय पर साथ देते रहें, और हम सब साथ मिल कर के कोई भी कार्यशैली बनाएँगे। धन्यवाद। अंकित जी, चलो धन्यवाद आपने कर दिया, लेकिन लोग आपसे उम्मीद अभी भी करेंगे कि आप सढौरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। क्या कहेंगे? बिल्कुल देंगे जी, हम पूरा महत्वपूर्ण योगदान देंगे, और जो कार्य गलत होगा यहाँ पे, उसमें पूरी दखलंदाजी करेंगे। गलत काम नहीं होने देंगे हम कभी भी। जी। हमने जो काम, हमें जनता मौका दे रही थी, हमें बिल्कुल साफ काम करना था। अब जो कार्य गलत होंगे, हम उसमें पूरी दखलंदाजी करेंगे। हम उसको टेस्टिंग कराएंगे, भाई ये काम कैसे हुआ, इसकी ब्यौरा जी। दो हमें। जी, जी। फिर भी समर्थन तो आपको भरपूर मिला, एक मामूली से अंतर से ही विजयी प्रत्याशी जीता, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक 10 दिन से तैयारी करने लगा था, और ना मेरे पास कुछ बल था। हम 4 आदमी मिल कर के शुरू हुए थे। उसके बाद लोग जुड़ते गए, जनता ने साथ दिया मेरा। हमने जितनी उन्होंने 6 महीने की तैयारी की और फर्जी वोटें डलवाई, उनके बराबर मेरी वोटें आज भी हैं। और उनसे कहीं ज़्यादा वोटें थी मेरी, जो कि सरकार ने धोखाधड़ी से
मैंने तो ये भी सुनने में आया कि ईवीएम मशीनों में भी धोखाधड़ी हुई है। इनसे ज़्यादा वोटिंग थी मेरी और हम इलेक्शन जीते हैं, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हम हारे नहीं, ये ज़बरदस्ती का काम हुआ है। जी, चलिए, चलते चलते फिर क्या कुछ कहेंगे सढौरा के मतदाताओं से, क्या अपील करेंगे जिसने अपनी वोट पाई अथवा नहीं पाई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सढौरा के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरी वोट डाली उनका भी और जिन्होंने मेरी वोट नहीं डाली उनका भी। मेरे सभी भाई-बहन हैं और सभी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं सब मेरे भाई हैं। मेरे को किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है और ना ही मेरे को कोई मतलब कि दुःख है किसी चीज़ का। बस दुःख ये है कि बीजेपी सरकार ने धोखे से इलेक्शन जीता है और मुझे कोई गम नहीं है। मैं सढौरा वासियों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंकित जी। ये थे अंकित अग्रवाल जी, चुनाव परिणाम के बाद आज इनसे हमारे चैनल ने मुलाकात की। मुस्कुराहट वही है और एक सक्रिय सकारात्मक सहयोग देने का वादा सढौरा वासियों को ये कर रहे हैं कि सढौरा के विकास में अपना बहुत-बहुत योगदान देंगे। धन्यवाद अंकित जी।